रक्षाबंधन को हम आमतौर पर भाई बहन के प्रेम और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में जानते हैं। लेकिन भारतीय इतिहास में इस पर्व की एक ऐसी घटना दर्ज है जिसने न केवल एक साम्राज्य की दिशा बदल दी, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि प्रेम और विश्वास का एक छोटा सा धागा राजनीति, युद्ध और धर्म की सीमाओं से कहीं ऊपर होता है। यह कथा है रानी कर्णावती और मुगल सम्राट हुमायूं की, एक ऐसा प्रसंग जहां राखी सिर्फ एक पर्व नहीं रही, बल्कि एक राजनीतिक दांव, एक भावनात्मक पुकार और एक मर्यादा की रक्षा का वचन बन गई। यह मध्यकालीन भारत की बात है, जब चित्तौड़ पर रानी कर्णावती शासक थीं। चित्तौड़, जो वीरता और स्वाभिमान का प्रतीक था, उस समय गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के निशाने पर था। बहादुर शाह की सेना विशाल थी और उसकी दृष्टि चित्तौड़ की शक्ति और गौरव को मिटाने पर टिकी थी। रानी कर्णावती को यह आभास हो गया था कि उनका किला टूट सकता है और उनके पास अब कोई स्पष्ट सैनिक सहायता नहीं थी जो उनकी रक्षा कर सके। इसी संकट की घड़ी में रानी ने एक ऐसा कदम उठाया जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। उन्होंने सम्राट हुमायूं को एक पत्र लिखा और उसके साथ एक राखी भेजी। यह कोई सामान्य चिट्ठी नहीं थी, यह एक नारी की मर्यादा, सम्मान और विश्वास की पुकार थी। यह वह समय था जब मुगल और राजपूतों के बीच शत्रुता की लकीरें गहरी थीं, लेकिन रानी ने उस लकीर को अपने विश्वास और रक्षाबंधन के धागे से मिटाने की कोशिश की। हुमायूं, जो एक मुसलमान सम्राट थे, ने जैसे ही राखी और पत्र प्राप्त किया, वे द्रवित हो उठे। उन्होंने रानी को अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया और तत्काल अपनी सेना के साथ चित्तौड़ की ओर कूच किया। यद्यपि वह समय पर नहीं पहुंच सके और रानी कर्णावती ने अपनी अस्मिता की रक्षा हेतु अन्य स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया, लेकिन हुमायूं ने चित्तौड़ को बहाल किया और उसकी गरिमा की रक्षा की। यह घटना रक्षाबंधन के इतिहास में एक ऐसा मोड़ बन गई जहां यह पर्व केवल पारिवारिक परंपरा न रहकर राजनीतिक और सामाजिक चेतना का प्रतीक बन गया। राखी ने यहाँ एक ऐसे संबंध की नींव रखी जो रक्त से नहीं, बल्कि विश्वास, भाव और कर्तव्य से बंधा था। हुमायूं का यह निर्णय दिखाता है कि एक सच्चा राजा न केवल तलवार से, बल्कि वचन और मर्यादा से भी चलता है। इस कथा में कई गहरे संकेत छिपे हैं। एक यह कि राखी केवल भाई बहन के संबंध तक सीमित नहीं है, यह वहां भी बनती है जहां श्रद्धा हो और जहां कोई नारी सुरक्षा की भावना से किसी की कलाई पर विश्वास बांधती है। दूसरा यह कि जब कोई पुरुष उस राखी को स्वीकार करता है, तो वह केवल एक औपचारिकता नहीं निभाता, बल्कि वह एक ऐसा संकल्प लेता है जो जीवन और मृत्यु के पार जाकर निभाया जाता है। आज भी जब हम रक्षाबंधन के दिन बहनों को भाइयों की कलाई पर राखी बांधते देखते हैं, तो इस कथा की गूंज हमारे भीतर एक प्रेरणा बनकर जीवित रहती है। यह हमें सिखाती है कि प्रेम और विश्वास की डोर, चाहे वह कितनी ही महीन क्यों न हो, उसमें वह शक्ति होती है जो युद्धों को रोक सकती है और दिलों को जोड़ सकती है। रानी कर्णावती और हुमायूं की यह कथा केवल एक ऐतिहासिक प्रसंग नहीं, बल्कि यह भारतीय संस्कृति की उस आत्मा का परिचय है जहां भावनाओं का स्थान तलवार से भी ऊंचा होता है। इसलिए रक्षाबंधन के पर्व पर जब एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, तो वह केवल एक रस्म पूरी नहीं करती, बल्कि वह उसी परंपरा को जीवित रखती है जहां एक धागा साम्राज्य का रक्षक बन जाता है। यही है राखी की शक्ति, नारी के विश्वास का अद्भुत प्रतीक, जो धर्म, राजनीति और समय को भी झुका सकता है।